अनार इस्तेमाल करें। अनार लेते हुए ना ये सोचें कि हम बाहर की चीजें कितने की लेते हैं जिनको खाते हैं और खाने के बाद उल्टे डिकार आते हैं, और उल्टे डिकार आने के बाद रात को ख्वाब आते हैं। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ सामने बैठते थे, वो फरमाते थे, हमारे एक बाबा जी थे, वो कहते थे एक दफा सुबह गुस्से में आ गए, मुझे जिन्नात इंजेक्शन लगा रहे थे, उठ के इसने हाथ मार दिया। वो इस तरह की बातें करते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इसको आलू गोभी ना खिलाओ, इसको गैस उठता है, बादी उठती है, फिर ये इस तरह की बातें करता है। मैं आज कुछ सेहत की बातें बता रहा हूं, आज कुछ तंदुरुस्ती की बातें बता रहा हूं। हदीस में आता है कि अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत से आता है, हर अनार में। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब अनार खाने बैठते थे तो कोई दाना भी नीचे नहीं गिरने देते थे, कोई दाना भी गुम नहीं होने देते थे। अनार के एक एक परत को खोल खोल के उसमें से दाना निकालते थे। फरमाते थे शायद ये दाना जन्नत का हो, शायद ये दाना जन्नत का हो, क्योंकि जन्नत में अनार के बहुत तस्करे हैं। अनार इस्तेमाल किया करें। आजकल अनार का सीजन है, और बेहतरीन अनार बताऊं कौन सा होता है, जिसमें हल्का खटास हो। दही की सबसे बेहतरीन तरतीब यह है, दही दुनिया का सबसे बेहतरीन वो है जिसमें हल्का खटास हो, और जो सारा मीठा दही है वो कच्चा है, वो सेहत नहीं है। दही जो 100% पका हुआ होता है उसमें हल्का खटास आएगा, और असली दही है ही वही। मुझे एक साहब ने एक टोटका बताया था जो मैंने बेशुमार लोगों को बताया, पेट बढ़ने का। ये आप अजारबंद बांधते हैं तो अजारबंद की गिरह, ये मेरे हाथ में गिरह है, ये नाफ के अंदर हो, ये नाफ के अंदर हो, बस ये इस वक्त ये मेरी नाफ के अंदर है। कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट का ताल्लुक नाफ से है और बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाफ को अक्सर तर रखते हैं, ये भी टोटका है। नाफ को तेल से तर रखने के और बड़े फायदे हैं। एक फायदा यह भी है कि पेट नहीं बढ़ने देता। नाफ को तेल से तर रखें, बेहतरीन जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको, और मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसमें आपकी जिंदगी में मुश्किलात मसाइल नहीं है, उलझने नहीं। आपकी जिंदगी बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी, बहुत सेहतमंद जिंदगी। ये छोटे से टोटके हैं। एक कहवा बताना चाहूंगा जिसमें मैं चाहूंगा कि आप वो अपनी कहवा अपनी दस्तरखान की जीनत बनाएं, और वो कहवा मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके मैंने बहुत फायदे देखे हैं, चंद फायदे बताता भी हूं, कहवे की तरकीब भी बताता हूं, और चंद फायदे भी उसके बताता हूं। ये कहवा आप खाने से पहले, खाने के दरमियान, खाने के बाद, इसका ताल्लुक ऐसे खाने से नहीं है। दिन में 2-3 दफा ये कहवा पी ले, चुस्की 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 चुस्की, घोंट घोंट नहीं। आप ये कहवा घोंट घोंट नहीं, चुस्की चुस्की ये कहवा पिए। जब ये कहवा पिएंगे आप, कुछ ही दिनों के बाद आपके जिस्म में एक तब्दीली आई, और इस कहवे से जो बीमारियां जाती हैं, वो बीमारियां जरा आप गौर से सुनते चले जाए और समझते चले जाए। उस बीमारियों में आप तवज्जो करते चले जाए। मोटापे का तो दुश्मन है ये कहवा, कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी का, यूरिया और यूरिक एसिड जो बढ़ गया हो, और कहते हैं दुनिया की किसी दवा से नहीं जाता, उसका ये बेहतरीन इलाज है। यूरिक एसिड का, मोटापे का, जिस्मानी कमजोरी का, आसाबी कमजोरी का, ये बहुत ही बेमिसाल बाकमाल इलाज है। उनाब 5 दाने, बड़ी किशमिश मुनक्का 5 दाने, लौंग 5 दाने, और दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े। इनको हल्का हल्का आप कूट लें, हल्का हल्का कूट लें। हल्का कूट के इनको 2 कप पानी में उबालें, हल्का उबालें, रात को रख दें, ढांक के रख दें। सुबह उठ के इसको खूब मलें, मल के फिर उबालें। उबालने के बाद नहीं मलें, गौर से समझे। इसको उबालने से पहले मलें और उबालें, 1.5 कप रह जाए या 1 कप रह जाए। इसको उतार लें, खूब छानें, और छानने के बाद एक बड़े साइज का लीमू इसमें निचोड़ दें, गरम गरम में। बस दवा तैयार है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल कम कीमत और सेहतमंद। अब आप खुद सोचें, उनाब है, मुनक्का है, लौंग है, दालचीनी, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और लीमू है, इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। शाह आलम सानी के दौर में शाहजहानाबाद में एक बाबा जी थे, गांव देहात में रहते थे। गांव देहात में जंगल से लकड़ियां चुनते थे, बेच देते थे। कोई छोटा सा जानवर लेते थे, उसको आगे बेच देते थे, बकरी, भेड़, जो भी। बाकी सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये पेशे करके आप अपना पेट पालते हैं और किसी से सवाल नहीं करते। तो बादशाह ने कहा, मुगल बादशाह ने, मुझे उससे मिलाओ। उनके पास गए,
تو मुगल बादशाह ने उठते हुए उन्हें एक अशरफियों की थैली थी, बड़ी मोहब्बत से कहने लगे आप ले जाएं, मेरे पास बहुत अशरफियां हैं। देखिए आपके पास तो फक्र है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, सफेद पोशी है, कहाँ अशरफियां? कहा मैं अगर दिखा दूंगा इतनी आपके पास भी नहीं होगी। तो बादशाह को गुस्सा आया, मेरी ले नहीं रहे, अपने पास है नहीं। तो बादशाह ने कहा फिर दिखाएं। मुसल्ले पे बैठे थे, मुसल्ला उठा के ऐसे नीचे मुट्ठी भरते, ऐसे मुट्ठी भर के इधर फेंकते, छन छन अशरफियां, इधर मुट्ठी फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते। बादशाह परेशान हो गया, इतनी अशरफियां फेंकी, कहा जैसे ओले बरसते हैं जमीन सफेद हो जाती है, इतनी अशरफियां फेंकी, बस ऐसे आते उठाते थे, फेंकते जाते थे, फेंकते जाते थे, और हाथ से अशरफियां निकलती थी ऐसे जैसे बारिश हो रही है। बास कदमों में पड़ गया, कहने लगा ये अशरफियों का राज मुझे भी मिल सकता है, क्योंकि उसे अपने खजाने भूल गए, उसे अपने खजाने भूल गए। ये अशरफियों का राज कहाँ मिल सकता है? कहा कैसे मिलेगा? कहा इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर। जमीन के आखिरी 7वें हिस्से में, अब ये लफ्ज़ जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो तलब है। कहा कि ये राज मुझे भी बता दे, दुनिया भर गई सफेद हो गई, ये मुझे भी बता दे। हाँ, का इस्तिग़फ़ार कर लो। फरमाया जब तो इस्तिग़फ़ार करेगा, अब सुने जो लफ्ज़ कहने लगा हूं, अल्लाह 7 ज़मीन के नीचे के जो खजाने हैं वो पहली ज़मीन पे ले आएगा, नीचे से ऊपर अल्लाह पहली ज़मीन पे ले आएगा। और जब तो इस्तिग़फ़ार को कसरत से करेगा, अल्लाह ज़मीन के ऊपर खजाने आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। फिर फरमाया 2 शक्लों में तुझे खजाने मिलेंगे, या खजाना अपनी असली हालत में मिलेगा, या अल्लाह तेरे कारोबार में, तेरे रिस्क में, तेरी इज्जत में, तेरी सेहत में, तेरी बरकत में, तेरी अता में अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल दे। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल दे। इस्तिग़फ़ार कर। फरमाया मैंने इस्तिग़फ़ार किया और बहुत ज्यादा किया। अब आलम यह है कि मैं नीचे से मिट्टी उठाता हूं और मिट्टी उठा के ऐसी मुट्ठी में डालता हूं, फेंकता हूं, अशरफियों की नियत करता हूं, अशरफियां बन जाती हैं। दिनार सोने की नियत करता हूं, सोना बन जाता है। हीरे की नियत करता हूं, हीरा, जवाहरात, लाल, जमरद, अकीक, मरजान, जिस अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिस्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन 2 मुबारक बोलों में रखे हैं। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं, सिर्फ 2 लफ्ज हैं बस। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान ना अपनी जिंदगी की इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिस्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दुर्वेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दुर्वेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी, और जो अमल में शामिल होता था वह अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था,
بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی، انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ، اتنا طاقتور یہ عمل ہے۔ اور یہ